कार्तिक मास महात्म्य 29वां अध्याय। महाराजा पृथु ने कहा, हे नारद, कृष्णा और वेणी नदी के तट पर शिव तथा विष्णु के गणों ने बनिए के शरीर से कलहा को मुक्त किया। यह बात आप पूर्व में ही कह चुके हैं। हे धर्मज्ञ, यह कार्य इन दोनों नदियों के प्रभाव से या इस क्षेत्र के प्रभाव से हुआ है, यह आप कृपा करके मुझसे कहिए, क्योंकि इस पर मुझे आश्चर्य है। श्री नारद जी बोले, कृष्णा नाम वाली नदी श्री कृष्ण का शरीर और वेणी साक्षात भगवान महादेव जी का शरीर है। इसके संगम का महात्म्य ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते, तब भी मैं इसकी उत्पत्ति का वर्णन करूँगा। तुम सावधान मन से सुनो। चाक्षुष मनवंतर के प्रारंभ में श्री ब्रह्मा सह्य पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय करके सब देवताओं तथा शिव विष्णु जी के सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। तब भृगु आदि ऋषियों ने आदरपूर्वक ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद ब्रह्मा की बड़ी स्त्री त्वरा शीघ्र बुलाई गई। वह शनैः शनैः आ रही थी। इतने में भृगु जी ने विष्णु भगवान से कहा, हे विष्णु, आपने त्वरा को शीघ्र बुलाया था, सो वह शीघ्रता से क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त टल जाने पर दीक्षा कृत्य कैसे होगा? तब श्री कृष्ण जी ने कहा, यदि त्वरा समय पर नहीं आ सकती तो गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिए। क्या यह गायत्री पुण्य कर्म में इनकी स्त्री नहीं हो सकती है? श्री नारद जी बोले, महादेव जी ने विष्णु भगवान के वाक्य का समर्थन किया। यह वचन सुनकर भृगु जी ने गायत्री को ब्रह्मा के दाहिनी ओर बैठाकर दीक्षा विधान प्रारंभ किया। ऋषिगण गायत्री को दीक्षा दे ही रहे थे कि उसी समय यज्ञ स्थल में त्वरा भी आ पहुंची। ब्रह्मा के साथ गायत्री को दीक्षित देखकर सपत्नी भाव से ईर्ष्या करती हुई क्रोध से कहने लगी। त्वरा ने कहा, जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है और जहाँ पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर अकाल, मृत्यु तथा भय, ये तीन निश्चय होंगे। यह गायत्री जो ब्रह्मा के दाहिनी ओर मेरे स्थान पर बैठी है, अतः यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप लोगों ने अविचार से इसे मेरे स्थान पर बिठाया है, अतः आप लोग भी जड़ रूप नदी होंगे। नारद जी ने कहा। इस तरह उनके शाप को सुनकर क्रोध से गायत्री के होंठ कांपने लगे और देवताओं के अतिशय रोकने पर भी गायत्री ने उठकर त्वरा को शाप दिया। गायत्री ने कहा, ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति हैं, वैसे मेरे भी पति हैं। तुमने हमको व्यर्थ श्राप दिया है, अतः तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा। तब तो शिव विष्णु और देवताओं में हाहाकार मच गया और सब कोई त्वरा को दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना करने लगा। देवताओं ने कहा, हे देवी, जो आपने संपूर्ण ब्रह्मा आदि देवताओं को श्राप दिया है, यदि हम जड़ रूप नदी हो जाएंगे तो निश्चय ही तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे। अविवेक से यह काम अवश्य हुआ है, अतः इससे आप इस शाप को वापस ले लीजिए। त्वरा ने कहा, हे देवतागण, आप लोगों ने यज्ञ के आरंभ में गणेश जी की पूजा नहीं की, इसी से मेरे क्रोध के रूप में यह विघ्न उत्पन्न हो गया है। मेरा यह वाक्य भी झूठा नहीं हो सकता। इस कारण आप लोग अपने अपने अंशों से जड़ीभूत होकर नदी के रूप में हो जाओगे। हम दोनों सौत भी अपने अपने अंशों से पश्चिम वाहिनी नदी हो जाएंगे। श्री नारद जी बोले, हे राजन, त्वरा की यह वाणी सुनकर विष्णु शिव आदि समस्त देवता अपने अपने अंशों से नदी रूप में हो गए। विष्णु भगवान के अंश से कृष्णा, शिव जी के अंश से वेणी तथा ब्रह्मा के अंश से कुद्मवती नदी हुई। सब देवताओं ने अपने अपने अंशों को जड़ बनाकर फेंक दिया। उन लोगों का अंश भी सह्य पर्वत के शिखरों से अलग अलग नदी के रूप में होकर बहने लगा। देवताओं के अंशों से पूर्व वाहिनी तथा उनकी स्त्रियों के अंशों से सैकड़ों हजारों पश्चिम वाहिनी नदियां उत्पन्न हो गई। गायत्री और त्वरा दोनों पश्चिम वाहिनी नदी होकर दोनों एक साथ बहने लगी। दोनों का नाम सावित्री पड़ा। ब्रह्मा ने ये उस यज्ञ स्थल पर विष्णु भगवान और शिव जी की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अति बल के नाम से विख्यात हुए। पाप विनाशक कृष्णा की उत्पत्ति का वर्णन जो प्राणी सुने या सुनावे, उसे कृष्णा संगम के दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होता है। 29वां अध्याय समाप्त हुआ। कार्तिक मास महात्म्य 30वां अध्याय। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे प्रिय, नारद के वचन सुनकर राजा पृथु को बड़ा आश्चर्य हुआ। अनंतर उन्होंने नारद जी की पूजा कर उन्हें विदा किया। इसी कारण माघ, कार्तिक और एकादशी में 3 व्रत हमें अत्यंत प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में द्वारका धाम हमें बहुत प्रिय है। जितेंद्रिय होकर सेवन करता हुआ प्राणी जितना मुझे प्रिय होता है, उतना यज्ञ आदि करके भी नहीं होता। जो प्राणी विधि विधान से इसकी सेवा करते हैं, मेरी अनुकंपा के कारण उनको पापों का कुछ भी भय नहीं होता। ये सुन सत्य भामा ने कहा, हे नाथ,
आपने यह बड़ी आश्चर्यजनक बात कही कि दूसरे के दिए हुए पुण्य से कलह की मुक्ति हो गई। इस प्रकार यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको इतना प्रिय है कि पतिद्रोह आदि पाप स्नान मात्र से मनुष्य के पुण्य से नष्ट हो गया। दूसरों का किया पुण्य देने से प्राप्त होता है और बिना दिया हुआ पुण्य किसी मार्ग से मिलता है या नहीं। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, बिना दिया हुआ पुण्य था पाप किसी कर्म से मिलता है। वैसे सत्यादि युग में देश ग्राम तथा कुलों का दिया हुआ पुण्य अथवा पाप मिलता था, किंतु कलयुग में एकमात्र कर्ता को ही पाप तथा पुण्य का फल अवश्य भोगना पड़ता है। बिना किसी के संसर्ग के स्वयं किए हुए कर्मों की ऐसी व्यवस्था कही गई है। संसर्ग करने से जैसा पाप पुण्य होता है उसकी व्यवस्था भी सुनो। पढ़ाना, यज्ञ करना, एक साथ भोजन करने से पाप और पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा एक सवारी चढ़ने से, श्वास के आने जाने से पुण्य अथवा पाप का चौथा भाग प्राणी मात्र को प्राप्त होता है। स्पर्श करने, भोजन करने, दूसरे की स्तुति करने से पुण्य और पाप का छठा भाग मिलता है। दर्शन करने, सुनने तथा ध्यान करने से मनुष्य को पुण्य और पाप का 10वां अंश मिलता है। दूसरे की निंदा, पिशुनता तथा धिक्कार जो करता है उसका शतांश भाग उसको मिलता है। पुण्य करने वाले प्राणियों की जो मनुष्य सेवा करता है, सेव्य सेवक का पाप लेता है और अपना पुण्य देता है। वह स्त्री, नौकर और शिष्य के सिवाय सेवक किसी और मनुष्य को यदि सेवा के अनुसार द्रव्य नहीं देता तो वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। भोजन के लिए एक पंक्ति में बैठाकर भोजन करने वालों की परोसी हुई पत्तल को लांघना, वह उसको अपने किए हुए पुण्य का छठा भाग देता है। स्नान तथा संध्या आदि कर्म करने से मनुष्य को जो प्राणी स्पर्श करता अथवा उससे संभाषण करता है, वह मनुष्य संचित पुण्य का छठा भाग उसे दे देता है। धर्म के लिए जो मनुष्य दूसरों से धन मांगता है, उस दान से धन दान करने वाला सज्जन पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य धर्म के उपदेश से जिसे याचना करता है, वह उस पुण्य के षष्ठांश को उसे दे देता है। जो दूसरे के द्रव्य को चुराकर धर्म करता है, वह मनुष्य चोरी करने के पाप से निर्धन होता है और जिसका धन है वह पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण दिए हुए ही जो मनुष्य मर जाते हैं तो वह धनी उस ऋण के समान पुण्य को प्राप्त करते हैं। शिक्षा अथवा सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला और प्रेरणा करने वाला, ये सब पाप और पुण्य के छठे हिस्से को प्राप्त करते हैं। राजा प्रजाओं के पाप पुण्य के षष्ठांश का भागी होता है। गुरु शिष्यों का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति का किया हुआ पुण्य तथा पाप का छठा भाग पाते हैं। पति को प्रसन्न करने वाली आज्ञाकारिणी स्त्री पति के किए हुए पुण्य का अर्ध भाग ले लेती है। जो दूसरों के द्वारा कर्म करता है वह नौकर तथा अपने बेटे के अतिरिक्त पुण्य करने वाला प्राणी पुण्य का छठा भाग प्राप्त करता है। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले के पुण्य के छठे भाग का भागी होता है। यदि अपनी तथा दूसरे की सेवा न करावे, इसी प्रकार दूसरों के किए हुए पुण्य या पाप किए हुए भी अन्य को मिल सकते हैं, परंतु यह नियम कलयुग में नहीं है। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता ही को पाप या पुण्य भोगने पड़ते हैं। इस विषय में एक अति प्राचीन और बड़ा उत्तम, पवित्र और बुद्धिवर्धक इतिहास में कहता हूँ, उसे तुम ध्यान से सुनो। 30वां अध्याय समाप्त हुआ। राम राम।